एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ये 9th वीडियो लेक्चर है, क्लास से 9वां क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन जो वर्ड है उससे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा परिचित होंगे, बहुत ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन के बारे में, है ना। हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते थे तो प्रोटीन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और इस चैप्टर में जो है वो इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट किए हैं। तो प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक वर्ड है क्या, प्रोटियस, मतलब होता है प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपोर्टेंस। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है ना, क्योंकि ये जो बॉडी का ग्रोथ होता है या बॉडी के मेंटेनेंस में प्रोटीन का अहम योगदान होता है। बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन प्रेजेंट तो होता ही है और हम लोग फूड के फॉर्म में भी प्रोटीन को इंटेक करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, है ना, फिश हो गया, पल्स, मीट, इस सब के फॉर्म में हम लोग लेते हैं प्रोटीन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर इन विच मोनोमेरिक यूनिट आर द अल्फा अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। तो मोनोमर क्या है, मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। यानी कि अल्फा अमीनो एसिड के का एक सीरीज को मतलब तो उसको प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर है किसका, प्रोटीन है पॉलीमर अल्फा अमीनो एसिड का, मोनोमेरिक यूनिट है अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड तो पता चला, अगर अल्फा अमीनो एसिड तो सबसे पहले हम प्रोटीन से पहले हम जानेंगे उसके यूनिट्स के बारे में, क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट्स अल्फा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होता है ना, अमीनो एसिड क्या होता है सबसे पहले हम वो पता करते हैं। तो वैसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स अमीनो ग्रुप्स, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है, जैसे NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अमीनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप अमीन ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, या COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल एसिड प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। अब क्या कहता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, द अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अब अमीनो एसिड पर हम लोग लगातार चल रहे हैं, क्योंकि पहले अमीनो एसिड पढ़ लेंगे उसके बाद प्रोटीन को पढ़ेंगे। तो इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं अमीनो एसिड का, वह अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड में करते हैं, ठीक है। अब ये जो करते हैं वो कैसे करते हैं, थोड़ा उसको थोड़ा समझेंगे आराम से। तो जब क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हम किसके सापेक्ष में करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के को लेकर करते हैं। जैसे मान के चलिए जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा, अल्फा कार्बन, और इस पर जो है वो अमीनो ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। अब देखिए इस कार्बन पर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके बगल वाला, तो ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा, बगल वाला हो गया बीटा, तो बीटा पर NH2 ग्रुप है तो बीटा अमीनो एसिड, ठीक है। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन, और गामा कार्बन पर NH2 है तो क्या हो गया, गामा अमीनो एसिड, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि जिस कार्बन पर COH ग्रुप है उसके बगल में ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा हो गया, यहां होता तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा कार्बन यहां अगर NH2 लगा होता तो बीटा अमीनो एसिड, और ये गामा कार्बन यहां है तो गामा। देखिए यहां जिस कार्बन पर COH, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा कार्बन, ये हो गया डेल्टा, और डेल्टा कार्बन पर NH2 ग्रुप है तो ये कौन सा हो गया, डेल्टा अमीनो एसिड। इस तरह से हम देखिए क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, इस तरह से दो क्लासिफिकेशन और देखेंगे हम लोग अमीनो एसिड का इस लेक्चर में, तो बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड। फिर देखते क्या, तो आपको पहले ही लिखा गया है कि प्रोटीन आर द पॉलीमर in which monomeric unit are the alpha amino acid.
यानी कि अल्फा अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के एक सीरीज बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड जब लिंक करके सीरीज बनाते हैं उसको पेप्टाइड कहते हैं, और पेप्टाइड, बड़े बड़े पेप्टाइड्स को प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह से प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो पेप्टाइड में टूटता है, और फिर पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्फा अमीनो एसिड बनता है। तो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो बनता है प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, बीटा गामा डेल्टा नहीं, अल्फा ही। ये बात हो गया, अभी यहां तक समझ में आ गया होगा, तो इसको पहले नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। या अभी तक साथ साथ नोट किए हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो वीडियो को पॉज कर लें या स्लो कर लें और पूरा नोट कर लें। अब हम देखेंगे और फर्दर क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का ही। पहले पढ़ेंगे हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देखते हैं, सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन ही था अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा वाला भी क्लासिफिकेशन ही था। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। तो पहला जो होगा वो होगा एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। ये क्या होता है, तो ये होता है क्या, तो जो बॉडी, जो एमिनो एसिड जो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं, और इनको जो है दोज अमीनो एसिड लिखेंगे, दोज अमीनो एसिड which cannot, those amino acid which cannot be synthesized, which cannot be synthesized, बात समझिएगा, which cannot be synthesized in body। ठीक है, शरीर के अंदर नहीं बनता है ऑटोमेटिक। ठीक है, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड, और वो चाहिए, मस्ट बी ऑब्टेन्ड, उसको लेना होगा, इनटेक करना होगा। एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड आर इसेंशियल अमीनो एसिड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या कहेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका होता है ग्लाइसिन हो गया, एलाइलिन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। उसी तरह से नॉन एसेंशियल वाला जो होता है ना, वो क्या होता है, दोज अमीनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। नॉन एसेंशियल वाला तो बन ही जाता है, तो उसको वो क्या हो गया, नॉन एसेंशियल हो गया, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, तो दोज अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड which can be synthesized in our body, which can be synthesized in our body या in body, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका और भी क्लासिफिकेशन होता है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, वो भी बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लिए होंगे, कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या फर्दर जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे होगा। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड,
क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, तो आपको पता ही है कि अमीनो एसिड कहते किसको है, तो जिसमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसको अमीनो एसिड कहते हैं। और एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, तो जैसे देखिए उसके एक एग्जांपल को लेकर के समझाते हैं। COOH, ठीक है ना, COOH हो गया, फिर CH2, CH, COOH, NH2। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अधिक होता है, मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप कम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे COH ग्रुप कितना है, 2 है ना, 2 COH ग्रुप है, और NH2 ग्रुप क्या है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये ज्यादा है COOH ग्रुप, तो ये कैसा अमीनो एसिड हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड हो गया। ये बात क्लियर है। दूसरा है आपका बेसिक अमीनो एसिड, इसमें क्या होता है, तो NH2 ग्रुप ज्यादा होता है, NH2 ग्रुप जो है वो ज्यादा होता है। बेसिक अमीनो एसिड में समझोगे किसको कहेंगे, तो जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा हो, जैसे NH2, CH2 होल 4, और फिर क्या होगा CH, फिर यहाँ लगा है NH2 और एक मात्र COOH। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग काउंट करके, तो NH2 ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप जो है, अमीन जो है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेस ज्यादा है, मान के चलो, याद रखने के लिए बेस ज्यादा है तो बेसिक है। अब न्यूट्रल अमीनो एसिड का क्या है, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में हम ऐसे समझते हैं कि जिसमें अमीनो ग्रुप भी इक्वल हो और एसिडिक मतलब एसिड भी मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप भी इक्वल हो, न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, CH2, COOH और देखिए NH2, यहाँ एक CHOH हो गया और एक NH2 हो गया। तो इस तरह से ये भी क्लासिफिकेशन समझ गए अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड लगभग समाप्त हुआ, और अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड जो क्या बनेगा, आपका बनेगा प्रोटीन। तो इस तरह से समझ में आ गया आपको क्या, तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। इसको भी नोट कर लीजिएगा।